नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। गुजरात लॉबी के ऑपरेशन लोटस के कारण दो राज्यों में एनडीए गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। एक राज्य अभी हाल हाल में भारी बहुमत से जीता हुआ बिहार है और दूसरा महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जिनमें कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और बाद में चुनाव परिणाम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जब बड़ा दल होकर निकली तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। बिहार में नीतीश कुमार के अगुवाई में ही गठबंधन चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन चुनाव परिणाम ऐसे आए जिससे कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी हो गया। लेकिन इसके बाद आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से लिया गया और अब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दलों में खटास बढ़ती जा रही। निश्चित तौर पर बिहार का गठबंधन तो इतना अविश्वास की खाई पर खड़ा है कि दोनों दलों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार उनके साथ कब तक रहेंगे और दूसरी ओर नीतीश कुमार को भी भाजपा पर विश्वास नहीं है कि वो विधानसभा अध्यक्ष पद लेने के बाद उनके दल को साबुत रहने देंगे, यानी कि वो तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। बिहार में 1 तारीख से यानी कल से सत्र शुरू हो रहा है। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसा लगता है कि दोनों दलों के मध्य अभी कोई पैचअप नहीं हो पाया। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाने के लिए जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे खुद ही उनका साथ छोड़े खड़े होकर चले जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी ओर से गठबंधन छोड़कर नहीं जाना चाहते, लिहाजा वो उप मुख्यमंत्री भी बने रहे। लेकिन अब मामला इतना तूल पकड़ गया है कि कैबिनेट तक की बैठकों में न तो एकनाथ शिंदे शिरकत करते हैं न ही उनके मंत्री। यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से किस प्रकार का वाद विवाद दोनों नेताओं के बीच में हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के मध्य, इस संबंध में मैंने अपने पहले वीडियो में आपको जानकारी दे ही दी थी। वहाँ पर
सरकारी एजेंसियों के जरिए एकनाथ शिंदे के विधायकों पर दबाव डालकर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार 3-4 विधायक टूट भी गए हैं और इधर एकनाथ शिंदे भाजपा के इस दांव से आहत होकर गठबंधन छोड़ने के फिराक में। अब वो आगे चलकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, कल वो अजीत पवार के साथ भी होने वाला है। और अपने विधानसभा अध्यक्ष के जरिए उनके दल में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी सरकार बनाना है। राजनीतिक मजबूरी के कारण भले ही उन्होंने इन सहयोगी दलों को अपनी सरकार में शामिल किया, लेकिन इन के इन प्रकार वो इनके दल को तोड़ेंगे और अपनी सरकार बनाने की फेर में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। इन्हीं सभी कारनामों को देखकर राजग के एनडीए गठबंधन का ये आपस है, उनके जो सहयोगी हैं वो सचेत हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अब ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि बीएमसी के चुनाव में एकनाथ शिंदे अलग रास्ता अख्तियार करने वाले हैं और शीघ्र ही वो गठबंधन छोड़ेंगे और सरकार से बाहर आएंगे। इधर बिहार में जो स्थिति निर्मित हुई है, 2 या 3 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नीतीश बाबू एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या वो अलग रास्ता लेके बिहार के सबसे बड़े दल होकर मुख्यमंत्री पद पर अपना स्वाभाविक दावा बरकरार रखेंगे, अपना पद बरकरार रखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ओवैसी की पार्टी बसपा और अन्य कांग्रेस के सहारे अन्य विधायकों से बात हो रही है और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अपने कोटे की 6 मंत्री पद अभी भी खाली रखे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है। और ये खेला होने की स्थिति मात्र इसलिए बनी, दोनों जगह इस संबंध में अमित शाह की भूमिका पाई गई। नीतीश के साथ जाने के संबंध में पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रम की स्थिति मंतव्य था। कई लोग नीतीश के साथ जाना नहीं चाहते थे मात्र इसलिए कि उनका कब वो दूसरे दल में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसके बावजूद भी चूँकि नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्होंने चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नीतीश का प्रयोग किया। लेकिन सबसे बड़ा दल बनते ही उनके मन में अपना मुख्यमंत्री बनाने की भावना जोर मारने लगी और इसी के दृष्टिगत रखते हुए अमित शाह अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। वो ये चाहते हैं या तो अपना मुख्यमंत्री बने या नीतीश इतने कमज़ोर हो जाए कि जो मजबूरन उनकी शर्तों पर काम करने के लिए चलने के लिए नीतीश हैं, वो गुजरात लॉबी की कोई बात
मानने को तैयार नहीं हैं। गृह मंत्रालय में उन्होंने पद जरूर दिया, लेकिन जिस प्रकार अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सभी काम उनने अपने हाथ में रखा है, वो दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के किसी भी छलावे या भलावे में आने वाले नहीं हैं। देखना यह है कि एक दो दिन में बिहार और महाराष्ट्र में राजनीति किस करवट बैठती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।